नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो कि नमक का दारोगा कहानी, जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, वो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। और उससे पहले मैंने प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ाया था, वो भी ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वीडियो में हम लोग हैं वो नमक का दारोगा जो कहानी है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेंगे। तो देखिए, इस कहानी का अपना पहला प्रश्न है कि नमक का दारोगा कहानी का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ, यानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। सन 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तो बताई थी ये बात। तो ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ध्यान रखना, अपन पढ़ लेते हैं परंतु यथार्थवाद शब्द दिखते इसके टिक कर देते हैं, या फिर आदर्शवाद दिखता है तो उसके कर देते हैं, जबकि ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। नमक का दारोगा कहानी का नायक कौन है। अधिकांश विद्यार्थी तो इसका प्रेमचंद ही कर देते हैं, आगे पढ़ते ही नहीं है। उनको ये नहीं पता होता है कि लेखक नायक होता है। लेखक कभी भी नायक नहीं होता है, ध्यान रखना। इस कहानी का नायक है पंडित बंशीधर। मुंशी बंशीधर था ना, जो कि नमक के विभाग में दारोगा के पद पर थे। ठीक है। पोबार है होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मतलब मौज ही मौज। अगला प्रश्न देखिए, बंदूक लेकर चलने वाले सिपाही, उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है वाक्यांश के लिए। बरंकदाजी। क्या होता है, बरकंदाजी होता है। वो बंदूक लेकर के चलने वाले सिपाही को कहा जाता है। नमक का दारोगा कहानी दूसरी बार प्रेमचंद जी ने मानसरोवर जो कहानी संग्रह है वह किस भाग में प्रकाशित हुई थी। ये 8वें भाग में प्रकाशित हुई थी। ये मानसरोवर जो कहानी संग्रह है वो 8 भागों में विभक्त है। तो नमक का दारोगा वो 8वें भाग में है। अगला देखिए, मैं तो कंगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। यह कथन किसका है। ये बंशीधर के पिता का कथन है। अपन ने कहानी पढ़ी थी तो बिल्कुल आराम से अपने ये बात अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए। ठीक है। लड़कियां हैं जो कि घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि लड़कियों को समाज में हमेशा बोझ की दृष्टि से समझा गया है, देखा गया है। ठीक है ना। अगला देखिए, पंडित बंशीधर के जो पिता हैं उन्होंने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है। पूर्णिमा का जो चांद है वो क्यों कहा है, क्योंकि मासिक जो वेतन होता है वो एक दिन मिलता है और धीरे धीरे पूरे महीने वो जल्दी खर्च हो जाता है। एक साथ एक दिन मिलता है और वो जल्दी क्या हो जाता है, खर्च भी हो जाता है। पंडित बंशीधर जो हैं उनके पिता ने नौकरी के ओहदे की तरफ ध्यान न देने के लिए क्यों कहा, क्योंकि ओहदे से ज़्यादा महत्वपूर्ण वेतन होता है, कि ऊपरी आय जो होती है वो होता है। इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए अगला प्रश्न है अपने सामने कि मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत उचित समझो करो। पंडित बंशीधर के पिता ने इस वाक्य का मतलब क्या था, कि इस वाक्य का मतलब है कि गरज होती है ना किसी आदमी को, गरज वाले आदमी के साथ में हमेशा कठोरता करने से लाभ ही लाभ मिलता है। रिश्वत लेने के तरीके बता रहे हैं उनको। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि अपने पथ प्रदर्शक और आत्मबल जो है वही अपना सहायक था। इस कथन ये जो कथन है वो किसके लिए कहा गया है, तो ये मुंशी बंशीधर के लिए ही कहा गया था। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, आत्मबल अपना सहायक। इस कथन का मुख्य अर्थ क्या है। इस कथन का मुख्य अर्थ है कि पंडित बंशीधर ने जान पहचान का वहाँ पर कोई खास व्यक्ति नहीं था, यानी अपने बलबूते के बल पर ही वो आगे बढ़े थे, कोई जान पहचान नहीं थी। फूल ने समाना, यानी फूला ने समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत खुश होना। महाजन कुछ नरम पड़े, इस कथन का क्या आशय है। महाजन मतलब जिन्होंने बंशीधर के पिताजी ने जो उधार ले रखा था उनको ऐसा लगा कि अब तो ये उधार चुका देगा, कि बंशीधर जो हैं उनको नौकरी मिलने पर महाजनों को विश्वास हो गया कि अब बंशीधर के पिता है उनका उधार है वो लौटा देंगे। कलवार का क्या अर्थ होता है। कलवार एक कलाल जाति होती है जो शराब बेचने का काम करती है, उसके लिए आया है। पंडित अलोपीदीन कौन थे। पंडित अलोपीदीन जो थे वो दातागंज के एक जमींदार थे, काफ़ी पहुँचे हुए आदमी। नमक का दारोगा पद के लिए लोग आकर्षित क्यों थे, वो वेतन के साथ में ऊपरी आय भी उनको मिलती थी। पंडित अलोपीदीन किस गांव के थे, वो दातागंज के थे।
इस प्रकार के शब्द अगर परीक्षा में उठाए जाते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पंडित अलोपीदीन जो हैं उनको लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, क्योंकि उनको इसलिए था कि पंडित अलोपीदीन यह मानते थे कि रिश्वत देकर के कोई भी काम करवाया जा सकता है। सही है बात। पंडित अलोपीदीन की गाड़ियों में क्या भरा हुआ था? तो अवैध नमक भरा हुआ था। सदाव्रत का क्या आशय होता है, मतलब क्या अर्थ है कि हमेशा अन्न बांटने का व्रत रखना, यानी हमेशा वो अन्न बांटते रहते थे गरीबों में। सदाव्रत चलता था उनके घर में। अगला देखिए, हमारी सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। यह कथन किसने और किसको कहा था? तो ये पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा था। ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और उस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। इस कथन में भेंट का तात्पर्य यहाँ पर रिश्वत से है। ठीक है, यहाँ यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। ये कथन पंडित अलोपीदीन का है। किसके लिए? बंशीधर के लिए। और भेंट का मतलब होता है रिश्वत। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है ये। अगला देखिए, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरे। यह कथन किसका है? यह पंडित बंशीधर का कथन है। पंडित बंशीधर जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था वह पैरों के नीचे से खिसका हुआ मालूम हुआ। यहाँ पर किस सहारे की बात कर रहा है? धन के सहारे की बात है वो की जा रही है। अपने पाठ पढ़ा था तो एक एक लाइन अच्छे से समझ में आई थी। आप एक बार जरूर वीडियो देखिएगा। 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। यह कथन किसका है? यह बंशीधर का ही कथन है। अलोपीदीन ने कहा था। जमानदार बदलू सिंह दारोगा जी को मन ही मन में गालियां क्यों दे रहा था? वो इसलिए गालियां दे रहा था क्योंकि बंशीधर जो हैं वो रिश्वत नहीं खा रहे थे, अलोपीदीन को गिरफ्तार करवा रहे थे। इस कारण से, यानी पैसे नहीं ले रहे थे बंशीधर। पंडित अलोपीदीन ने सबसे पहले दारोगा जी को कितने रुपए रिश्वत देने का पेश किया था? 1000 के। बाबू साहब को 1,000 के नोट प्रस्तुत करो, पेश करो, ऐसी लाइन आई थी ना। सारी की सारी बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी आपको, एक बार वीडियो देखिएगा। अंतिम रूप से अलोपीदीन ने कितने रुपए तक रिश्वत पेश की थी? अंतिम रूप से 40,000 तक देने को तैयार हूँ, आगे आपकी मर्जी। पढ़ा था अपन ने कल ही। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार है कि धर्म अलौकिक वीरता के स्थान पर बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अविचलित खड़ा था। रेखांकित पद का अर्थ क्या होता है? अविचलित मतलब किसके लिए आया है? बहुसंख्यक सेना के लिए। मतलब आया है कि रिश्वत का जो धन है वो उसके लिए। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? इस पंक्ति में शब्द शक्ति है व्यंजना, यानी व्यंग्यार्थ किया गया है। यानी धर्म अपनी जगह अटल खड़ा था और धन जो है वो कुचला जा रहा था। कातर दृष्टि से देखना मुहावरे का अर्थ होता है भयभीत होना। कातर दृष्टि से ऐसे देख रहा था पंडित अलोपीदीन। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ है कि पंडित अलोपीदीन जिस रात में गिरफ्तार हुए थे कि वह खबर सब चारों तरफ फैल गई। यानी बुरी जो सूचना होती है वो सब तक बहुत ही जल्दी फैल जाया करती है। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी लोग आ गए थे। नमक का दारोगा कहानी के आधार पर बताइए कि भीड़ होने का मुख्य कारण क्या है? भीड़ होने का मुख्य कारण यही था कि पंडित अलोपीदीन को पहली बार किसी ने गिरफ्तार किया था, वरना ये पैसे के बल पर हर किसी को खरीद रहा था। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? पूरे वन के, मतलब लक्षण शब्द शक्ति है। लक्षण बताए गए थे कि पंडित अलोपीदीन हैं, उनमें इतनी शक्ति थी कि सारे के सारे उनके इशारे पर ही चलते थे। लोग पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी पर विस्मित क्यों थे? वो इसलिए विस्मित थे क्योंकि पंडित अलोपीदीन कानून के पंजे में आए कैसे, वरना ये आदमी हमेशा ही ब्लैक के काम करता था, काले धंधे किया करता था। बहुत अधिक बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द वाचाल होता है, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न है वो अक्सर परीक्षा में उठाए जाते हैं। तजवीज़ का अर्थ क्या होता है? निर्णय। वह बड़े भारी आदमी हैं। न्यायाधीश ने यह कथन किसके बारे में कहा है? ये अलोपीदीन के बारे में ही कहा है कि बहुत बड़े भारी आदमी है। अलोपीदीन ने सबको खरीद लिया था। गिरफ्तार तो बंशीधर ने कर लिया, लेकिन अलोपीदीन ने सबको खरीद लिया और केस जीत गया था। न्याय के मैदान में किसकी विजय हुई थी?
धन की विजय हुई थी, हो रही है, होगी। पंडित बंशीधर को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया था? अलोपीदीन के गिरफ्तार करने के कारण कि उदंड लड़का है वो कुछ समझ नहीं सका और आवेश में आकर के इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया। घर में चाहे अंधेरा ही हो, मस्जिद में दीपक अवश्य जलाएंगे, ये कथन किसका है? बंशीधर के पिताजी का है। ये कथन किसका है? बंशीधर के पिता का है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ठकुर स्वाति बातें करना मतलब चापलूसी करना, झूठी प्रशंसा जिसको बोलते हैं अपन, उसको होता है ठकुर स्वाति बातें। लल्ला चप्पो की बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। अगला देखिए, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं? उपयुक्त कथन किसने व किसके लिए कहे गए थे? यह पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर के लिए कहा था, उनके पिताजी के सामने। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। यहाँ पर गर्व जो शब्द है वो पंडित अलोपीदीन के लिए आया, अलोपीदीन के लिए आया। लज्जा जो शब्द है वो बंशीधर के लिए आया। तो देख सकते हो, गर्व जो शब्द है वो पंडित बंशीधर और अलोपीदीन जो है वो उसके सामने सर झुका लेता है। नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। यह कथन पंडित अलोपीदीन का है। किसका है? पंडित अलोपीदीन का। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इस कथन में प्रार्थना से क्या तात्पर्य है? प्रार्थना से तात्पर्य मतलब मेरा कथन आपने स्वीकार नहीं किया था। पंडित अलोपीदीन ने ईमानदारी से प्रभावित होकर पंडित बंशीधर को कौन सा पद दिया था? यानी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लिया था अंत में। तो इसलिए तो धन पर धर्म की विजय हो गई थी। अब सौभाग्य से मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक वो फीकी पड़ जाती है। यहाँ पर मोती शब्द किसके लिए आया? तो ये मोती शब्द बंशीधर के लिए आया है। अलोपीदीन ने कहा था, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। यह कथन किसका है? ये भी बंशीधर का ही है। वो अलोपीदीन के लिए कहा था बंशीधर ने। अर्दली का तात्पर्य क्या होता है? अर्दली का तात्पर्य होता है कि किसी बड़े अफसर के साथ में रहने वाला एक खास चपरासी होता है ना, वो अर्दली कहलाता है। और वो बड़ा अफसर होता है, इस खास चपरासी के माध्यम से अपने सारे कार्य वो करता है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा व एनमेल विवाह की समस्या को उबारा गया है? तो निर्मला उपन्यास में। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में लम्ही गांव में हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था? धनपत राय। उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जी की बाल स्मृतियों के आधार पर लिखी कहानी कौन सी है? ये है कजाकी। कौन सी कहानी संग्रह है? वो कजाकी है। प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास जो अधूरा है? मंगलसूत्र, जो कि अमृत रॉय के द्वारा पूरा किया गया, इनके पुत्र के द्वारा। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। चांद पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। तो आशा करता हूँ सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का डाउट है कि ये प्रश्न कैसे हैं, बहुत ही हार्ड लग रहे हैं, तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक बार प्रेमचंद जी के जीवन परिचय का, दूसरा अपन ने ये जो नमक का दारोगा कहानी पढ़ी थी उसका, आपको पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा जो सारांश है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार हम डेली पढ़ते रहेंगे और पाठ का वीडियो हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा।